हेलो गाइस, आज हम सेमेस्टर फर्स्ट का प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रही हूँ आप लोग को, तो मैं आपको उसी हिसाब से पॉइंट्स और क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिस हिसाब से आप लोग पास हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। जिनको भी डिटेल एक्सप्लेनेशंस चाहिए वो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकता है। उसके अंदर मैं आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी क्वेश्चंस की, कुछ भी चैप्टर्स की, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आता है मीनिंग ऑफ एजुकेशंस। तो आपको ये पता कर लेना है कि क्या मीनिंग होता है एजुकेशंस का। एजुकेशंस दो वर्ड से बना हुआ है। एजुकेयर से बना हुआ है। एजुकेयर का मीन्स होता है टू ब्रिंग अप, टू ट्रेन और टू नरिश। उसके बाद में आपको ये पढ़ लेनी है कुछ लाइंस की एजुकेशन आपका क्या करता है। एम्फेसाइज ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड लेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। उसके बाद इस पेज पे आते हैं तो इधर कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड नहीं है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें से आप कोई भी एक या दो डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी की आप डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, वो बहुत ही ईजी है और काफ़ी बार पूछी भी जाती है महात्मा गांधी की। बाकी आप बस एक बार देख लेना और कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आती है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये पूरे चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर तीन बताया गया है, बाईपोलर, ट्राईपोलर और एजुकेशन एंड डायनामिक प्रोसेस। बाईपोलर क्या होता है, जो दो दो जिसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब इसका ये टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो भी एजुकेशन हमको प्रोवाइडेड होती है वो होती है बाईपोलर, और ये सर जॉन एडम ने दी है। ट्राइपोलर होती है टीचर, स्टूडेंट्स और इन्वायरमेंट के अंदर। और एजुकेशन डायनामिक प्रोसेस होता है, वो चेंजिंग सिचुएशंस और के बारे में होती है। अब इनमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत है। टाइप्स ऑफ एजुकेशंस ये तीन टाइप के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो स्कूल में हमको एजुकेशन दी जाती है, वो फॉर्मल एजुकेशंस होती है। रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज सब कुछ होती है, प्लान्ड बाय मैन है। और आप ये ज़रूर पढ़ लेना, इससे आपको पूरा आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। उसके बाद आता है इनफॉर्मल एजुकेशंस, वो है एजुकेशंस ऑफ लाइफ सराउंडिंग्स की, जो सोशलिटी एजुकेशंस हमको मिलती है, जो सोशल लाइफ के बारे में, वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशंस। एजुकेशन ऑफ लाइफ विच वन गेट्स थ्रू द इनफॉर्मल एक्सपीरियंसेस, ये आप पढ़ लेना। ये नॉट प्री प्लान है, इंसिडेंटल है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नो फिक्स क्यूरिकुलम। और फिर आते हैं इसके पॉइंट्स, तो आप ये भी ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद में आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो ट्यूशन्स, कोर्सेज जो भी हमको प्रोवाइडेड होते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, ये जो स्टूडेंट खुद से परस्यू करना चाहते हैं, जैसे ट्यूशन्स है, सबको ज़रूरी नहीं है प्रोवाइडेड ही हो, जो सब सब अपनी इच्छा से करते हैं ट्यूशन्स, तो ये वो हो गया। उसके बाद में होता है चैप्टर का एंड, स्कोप ऑफ एजुकेशन, इतना कुछ ज़रूरी नहीं। जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशंस और जो भी स्टूडेंट सब कुछ पढ़ना चाहता है वो मॉडल क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि मॉडल क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको अगर कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए।